बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काफ्तान की कटिंग करेंगे, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है 7 साल की बच्ची का, तो इसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे। हमने 24 की इसकी लेंथ ली है और इसको 4 फोल्ड में मैंने इस कपड़े को रखा हुआ है। 4 फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई लेनी है हमें, वो चौड़ाई है हमारी 13 इंच। तो 13 इंच की हमारी चौड़ाई होगी और 24 से 25 इंच की हमारी लेंथ होगी इसकी। तो हमने इसकी विड्थ लेनी है पहले 3 इंच। 3 इंच की हम इसकी विड्थ लेंगे। बैक की हम इसकी कटिंग करेंगे 1.5 इंच पे, और फ्रंट की जो हमें कटिंग करनी है वो करनी है 3.5 इंच पे। और 2 इंच से या 3 इंच का निशान हम कट कर लेंगे। तो हमने इसकी पहले कटिंग कर लेनी है। ये देखें गाइस, ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये बैक से मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखें, ये बैक से मैंने इसका 1.5 इंच का निशान लगा के कटिंग किया है। और ये इसकी फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है। और फ्रंट की मैंने आगे से यहाँ पर कट लगाया है। तो ये भी तकरीबन 2 से 2.5 इंच का ये कट है। तो ये कट लगाया है और अब हम इसको खोल देते हैं। सबसे पहले हमने इसके ये चारों कोने फोल्ड करने हैं। ये जितने भी हैं यहाँ से इस तरह से ये हमें फ्रंट साइड पे फोल्ड करना है। फ्रंट साइड पे फोल्ड करके हमने लेस का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये फोल्ड करेंगे हम चारों तरफ से। इसको फोल्ड करके इस लेस का हमने इस्तेमाल करना है। ये लेस मैंने इस तरह की कुछ ली है, ये यूज़ करेंगे। तो ये फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने फोल्ड कर लिया है इसको चारों तरफ से। और अब इसके ऊपर हम इस तरह से ये लेस लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको लेस लगानी है। ये भी हमें चारों तरफ लगानी है इसके। ये मैं चारों तरफ लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, हमने चारों तरफ इसके लेस लगा ली है। ये देखें, ये हमने चारों तरफ कवर कर दिया लेस से। ये मेरे पास 6 गज़ लेस थी, तो 6 गज़ लेस का इस्तेमाल हुआ इसमें। 6 गज़ का नहीं, सॉरी, 6 गज़ लेस मैंने ली थी और मेरे पास अभी 2 गज़ जितनी बची है, 4 गज़ मेरी लग गई। और अब जो हम इसका नेक तैयार करेंगे। अब नेक में आपको जो दिखाने लगी हूँ बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये देखें, ये मेरे पास इसका बचा हुआ कपड़ा है। ये देखें, इसका ये मैंने नेक बनाना है। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। याद रखिएगा, ये सीधा साइड नीचे जाएगा और ये उल्टी साइड रॉन्ग साइड ऊपर आएगी। और हम इसको इस तरह से रखेंगे। अब हम इसको इस तरह 1 पाँव की हमें 1 बूट की सिलाई लगानी है। 1 बूट की सिर्फ यहाँ सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने नेक को इस तरह से सेट करा है। अच्छा, अब याद रहे कि ये दूसरे तरीके से हम इसकी गले की पट्टी को पलटेंगे। तो ये जो हमने बैक की कटिंग की थी और ये फ्रंट की जो कटिंग की थी, तो ये वेस्ट नहीं करनी है, यानी कि इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि जब हमें नेक बनाना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखिए, हम इसको ये देखने के लिए कि हमने बिल्कुल सही जिस इंचेस पे हमने ये नेक रखा है, तो ये उस इंचेस पे ये नेक रखा गया है या नहीं। इस तरह से ये देखें, यहाँ से ये इस तरह से ये फ्रंट का नेक आ गया और ये मेरे पास बैक की कटिंग है। तो ये हमारी बैक की कटिंग यहाँ पर इस तरह से। ये देखें, ये फ्रंट की कटिंग है, ये बैक की कटिंग है। तो ये हमने रख के देख लिया, हमने बिल्कुल सही रखा है। अब हम इसको चारों तरफ से पिनों से सेट कर लेंगे और फिर हमने ये सिलाई लगानी है 1 बूट की। तो हम 1 बूट की सिलाई लगाकर ये मैं आपको फ्रंट दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने सिलाई लगा ली है।
चारों तरफ मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है, मैं बैक से भी आपको दिखाती हूँ। ये इसका फ्रंट साइड है, ये देखिए। अब जो ये मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है और जितना मुझे फ़ोल्ड करना है, मैं इतना कम से कम यहाँ पर 1-1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको बाकी कपड़े को कटिंग कर दूँगी। यहाँ से ये जितना भी है ये मुझे कट करना है, 1-1 इंच का कपड़ा रखना है क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करना है इसको, यानी कि बैक पे जाएगा ये, इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको फ्रंट से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, सॉरी बैक से। ये फ्रंट साइड है, अब मैं इसकी बैक से आपको कटिंग बता दूँ। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ये बिगनर्स भी इजीली कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये बिगनर्स के लिए आसान तरीका है, क्योंकि हम तो कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई ओरे पट्टी को नहीं संभाल पाता। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से छोटा सा कट लगेगा। ये देखें, ये मैंने कट लगा दिया, ये दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसको इसके साथ साथ कटिंग कर दूँगी। ये यहाँ से बाकी कपड़े को हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने तमाम कपड़ा इसका काट दिया। अब हमारा जो ये कट है, ये देखें, ये जो कट का निशान था, हमने इसको भी कट लगा लेना है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको कट लगा लिया। इसको थोड़ा सा डीप करेंगे। ये देखें, सिलाई के साथ साथ हमारा कट भी लग गया है। अब जो ये हमने बाकी का जो कपड़ा था, आयरन हमने बिल्कुल रेडी रखनी है। अब आयरन का काम है। आयरन के साथ साथ हमने इसको फ्रंट करना है इसका। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने आयरन कर लिया है। ये मैंने पूरा जो कपड़ा है ये इधर की यानी कि बैक साइड पे रॉन्ग साइड पे पलट लिया है। और ये जो इस तरह से कोई भी नोकीली चीज़ लेके, सीज़र या कोई भी नोकीली चीज़ लेके इस तरह से इसकी ये नोक के बाहर ले आइएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसमें और पट्टी की कोई कटिंग नहीं चाहिए होती है। ये आपने सीधा सीधा आपको कपड़ा रखना होता है और फिर आपको यानी कि बैक साइड पे पलटना होता है। आपको जो इसकी फ्रंट साइड है वो आपको इस कपड़े की बैक साइड पे रखना होता है, यानी कि इसको हम इस तरह से रखते हैं और हमारा जो ये फ्रंट है हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फिर जब हम इसकी कटिंग करते हैं और हम इसकी सिलाई लगाते हैं, फिर इस तरह से पलट के, तो ये हमारा इस तरह से देखें फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। अब जो हमारा ये जो कपड़ा है बाकी का, या तो इसको आप तुरपाई कर दें, और अगर हम लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको एक सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने तो लेस का इस्तेमाल करना है, तो मैं फिर भी तुरपाई करूँगी इसकी, क्योंकि तुरपाई से फिनिशिंग आ जाती है। तो मैं ये आपको पूरा जितना भी ये नेक है मैं आपको तुरपाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने तुरपाई कर ली है। अब मुझे इस पे लेस लगानी है, तो मैं इसके फ्रंट पे इसके नेक के ऊपर, ये देखें, मैं इसकी चारों तरफ लेस लगाऊंगी। तो मैं ये लेस अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने फ्रंट पे और नेक पे इसके लेस लगा दी है। ये देखें, अब हमने इसको पलटना है और पलट के हमने यहाँ पर लास्टिक लगाना है सेंटर में। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने इसको पलट लिया है। अब हमने 8 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से शोल्डर से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर 8 से 8.5 इंच का हम यहाँ निशान लगाएंगे। इसी तरह हमने इस साइड पे लगाना है।
और हमने ये जो यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमें इलास्टिक 3 इंच के, यानी कि जो हम 3 इंच का ये जो निशान लगा रहे हैं इसके बाद से इलास्टिक को हमने स्टिच करना है। इसी तरह से हम उस साइड पे भी हमने इसको इलास्टिक का 3 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, हमने यहाँ पे भी ये देखें 3 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ से इस वाले निशान को इस वाले निशान से हमने इलास्टिक को लगाना है। ये इलास्टिक हमने पहले से ही कटिंग करके निकाल लिया है, इसी इसकी लेंथ है। इस इलास्टिक की लेंथ जो मैंने ली है वो है 7 इंच। ये देखें 7 इंच का ये इलास्टिक है। अब ये इलास्टिक मुझे यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तो ये मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने इलास्टिक लगा लिया है। ये देखें कुछ इस तरह से काफ्तान तैयार हुआ है। अब हमने इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है, तो वो फ़िटिंग मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करनी है। ये पहले पूरा स्ट्रेट करना है। हमने 5 इंच का यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है, यानी आर्म होल हमारा जितना होता है 5 इंच हमने यहाँ पर ये निशान लगाना है। ये देखें, चेंज भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की हमने जो फिटिंग का निशान लगाना है वो लगाना है हमने 12 इंच का। यानी कि ये हमने इस तरह से यहाँ साइड पे बिल्कुल सफाई के साथ यहाँ निशान लगाना है, यानी कि सिलाई करनी है। इसी तरह से यहाँ पर सिलाई करनी है और इसी तरह से वहाँ पर सिलाई करनी है। वहाँ पे भी 6 इंच का हम निशान लगाएंगे आर्म होल का, और 12 इंच पे हमने नीचे का जो हमने चाक छोड़ने यानी कि वो हमने निशान लगाना। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने सिलाई लगा ली है साइडों की, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। ये इसका नेक देखें, ये हमने जो इलास्टिक लगाया है ये देखें, और हमने जो इस तरह से ये चाक खोले हैं, ये हमने 12 इंच की सिलाई लगाई है हमने शोल्डर से लेके यहाँ तक की। और तकरीबन हमारे चाक जो खुले हैं वो 6 इंच के खुले हैं। ये देखें 6 इंच के हमने चाक खोले हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें कितना हसीन लग रहा है। मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र मैंने इसका पहले ही रेडी कर लिया था, तो ट्राउज़र की वीडियो में शूट नहीं कर पाई, तो वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका मैंने ट्राउज़र रेडी किया था। ये देखें इस तरह से मैंने ये पैनल लगा दिया था, इसके साथ इलास्टिक अटैच करके मैंने इसका वाइट कलर का ट्राउज़र वेयर करवाना है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ये मैंने ये धनक लगाई है तकरीबन 3 इंच की, हाँ 3 इंच की दूरी पर, यानी कि मैंने 4 लेयर लगाई है। तो ये 4 लेयर मैंने 3 इंच की दूरी पर लगाई है। और जो ये बॉर्डर के बाद जो मैंने धनक यूज़ की है इसमें कम से कम आधे से 1.25 इंच का फ़र्क है। बाकी ये इस तरह से ये रेडी हुआ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है कि आपको पूरी फुल वीडियो में आपको समझा सकूँ, और अच्छी तरह एक एक चीज़ एक एक बारीकी मैंने आपको इसकी शेयर की है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए जो मेरे बिगनर्स हैं और मेरी प्यारी बहनें हैं, मुझे दुआओं में याद रखना, और मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।